बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने इसका ग्राफ करना है क्वेश्चन नंबर 3। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इससे आगे हमें ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस साल वैसे भी आपका सिलेबस शॉर्ट हो चुका है और जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो आपके 4 और 5 इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर होंगे तो इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर रूट वाला ग्राफ है, ये आपके पेपर में शामिल होगा कोर्स के अंदर। तो ये कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। अगर अंडर रूट आ जाए तो फिर हमने ग्राफ कैसे बनाना है। तो बड़ा इजी सा मेथड है, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, वही जो मैं आपको पहले बता कर आया हूँ। हमने एक x का कॉलम बना लेना है और एक कॉलम हमने बना लेना है y का, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हमने मुकम्मल कंप्लीट सॉल्व करके हमने क्या करना है, 3 से 4 पॉइंट ले लेने हैं। हम लेट्स इसका पहला पॉइंट लेते हैं -2। अगर x इज इक्वल टू -2 होगा तो नहीं, इसके हम जो अंडर रूट है ना, आप याद रखें कि अंडर रूट के हम पॉइंट माइनस के अंदर नहीं ले सकते। हम इसके या पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा। इस वजह से हम नेगेटिव नहीं ले सकते। हम इसका स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू, अगर x हमारे पास 0 होगा तो y भी हमारे पास जाहिर बात है 0 होगा। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 1.73। अच्छा, अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो अंडर रूट ऑफ 6 आपने कैलकुलेट कर लेना, 2.44। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमारे पास y किसकी इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 अंडर रूट 3.46, ठीक है जी। हमने इसको टोटली ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन है, सिंपल सी लाइन है और बड़ा इजी सा टॉपिक है इसका हमारे पास। ठीक है जी। हाईएस्ट हमारे पास 3 पॉइंट है तो हम इसके पॉइंट डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें ना, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 1.7। ये 1 है, 0.7 मतलब 2 के करीब करीब। ये हम इधर 2 से थोड़ा सा नीचे हमने क्या कर दिया, ये पॉइंट लगा दिया। 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2.44 मतलब 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है जी। और इसमें जो हमारा एक आया था ओरिजिन का पॉइंट था, ठीक है। ये लाइन हमारी किसको पास करेगी, अगर x 0 होगा तो y 0 होगा तो हमारे पास ओरिजिन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3 3 आ रहा है तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, ये लाइन 3 3 की बन जाएगी हमारे पास। 4 और ये 4 है और 3.46 मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर, 4 से थोड़ा सा नीचे। ये क्या करनी, इस लाइन को हमने कर लेना था, अपने ओरिजिन से पास करवा के हमने पॉइंट थोड़े से ना, थोड़ा सा हमारा ग्राफ ये हमने किया। ये देखिए, एक पॉइंट को भी हम करके मिला देते हैं, ये पॉइंट मिला देते हैं और ये पॉइंट हम करके, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा एक्यूरेसी होती है क्योंकि हमने लाइन थोड़ी सी गैप अगर इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इसके पॉइंट्स आप टच तो हम इसको ना हल्का से यहाँ से कर्व भी दे सकते हैं, मतलब ये जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये जा रही है और इसके बाद ये हल्की सी बेंड हो गई है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 है इसका। ये आपको हम अच्छी तरह से यहाँ पे डाटा बना लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 2 का, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5, ठीक है जी। सिंपल, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी और यहाँ पे y की वैल्यू रख दी। हम 1 से स्टार्ट देखें ना, अगर हम 0 और 5 वाला हम 1 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी जी, तो y हमारे पास 1 अंडर रूट 1 होगा, 1 प्लस 5 6। अगर 2 है तो अंडर रूट 2 हमारे पास कितना होता है जी, हमने x जगह पे 2 लगाया, हमने अंडर रूट 2 कैलकुलेट किया और ये आ गया प्लस हम इसमें क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो ये आ गया 6.41।
अगर 3 है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो y हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा √3 और +5, तो ये आ जाएगा 6.7। मतलब पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है। अगर हमने 4 की वैल्यू रखी है तो 2 + 5 एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका डाटा बन गया जी। यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना देते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास 1 और 6, ठीक है। ये रहा 1 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। 1 और 6, 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है 2 और 6.4, मतलब ये थोड़ा सा माइनर सा फर्क है इसमें, 6.4, ठीक है जी। 3 है तो 6.7, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, और 4 है तो एग्जैक्ट 7 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अच्छा, इसमें हमें एक 0 की पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर x हमारे पास 0 होगा ना, अगर x हमारे पास क्या होगा 0 होगा, तो y हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस पूरी लाइन पे 0 होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। ये आपने इसको, ठीक है जी, आगे फिर जो पॉइंट होंगे आपने फिर, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर लिख लेना, ये हमारे पास क्या आ गया y = √x + 5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हम तो सॉल्व करते जाते हैं। माइनस वाला है, एक माइनस वाला भी आपको करवा देते हैं जी, पार्ट नंबर 3 है इसका। तो ये बड़े इजी सी क्वेश्चंस हैं और इनका चांस होता है पेपर में आने का। तो आपका स्टेटमेंट भी आसान है और इसका आंसर भी आसान, और आपका टाइम भी कम लगेगा। इसी तरह हमने पार्टीशन x और y की कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर हमारे पास क्या y है। अगर x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास कितना होगा -1/2 होगा। अगर x हमारे पास क्या होगा 1 होगा तो y तब भी हमारे पास क्या होगा -1/2 होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, -1/2 आपको पता है ना, -0.5, और ये भी कितना आ गया -0.5। अगर हमारे पास 2 होगा तो हमने क्या कर लेना है जी, √2 ले लेना है, और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है 2 कर देना है, और ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.707, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हमारे पास 3 होगा तो हम इसी तरह क्या कर लेना है, √3 ले लेना है, √3 ले लेना है, ठीक है। और डिवाइड पे हमने क्या कर देना है 2 कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस, देखिए थोड़ा सा गैप आ रहा है 0.866, ठीक है। अगर 4 है तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जितने ज़्यादा पॉइंट लें तो आपका ग्राफ उतना ही अच्छा है, यानी थोड़ा सा आपके पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं तो आपको ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। हम 5 के बस एनफ है, हमने क्या कर लेना है, इसको ग्राफ पे शो कर देना है। अब देखें ना, हमारे पास बड़े छोटे छोटे पॉइंट है तो हम इसको खुला खुला ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2, हमने खुला खुला लिख दिया, ठीक है। हम ग्राफ इतना बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये कहता है अगर x हमारे पास 0 है और y -1 -0.5 है, मतलब 0 और 1 के दरमियान मिड के अंदर है, तो 0 ये हमारे पास बनेगा -1/2 वाला पॉइंट, ठीक है जी। एक पॉइंट ये बनेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है जी
वन और इसका मतलब ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट सपोज हमारे पास क्या 2 है, ठीक है जी। थोड़ा सा ग्राफ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़ी लेंथी हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4। अच्छा एक्स हमारे पास कितना, ये 2 आ गया, एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखें, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है जी। और उसके बाद जब 2 है, सॉरी ये 1 के साथ आ गया, 2 आ गया तो 0.7, तो मतलब इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 के साथ हमारे पास 0 पॉइंट, इससे थोड़ा सा और नीचे ये पॉइंट नहीं है, क्रॉस कर देना इसको क्योंकि हमारे पास एक्स पॉजिटिव इस रीजन में होता है और 4 है, तो एग्जैक्ट क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया। तो ये आपकी लाइन क्या करेगी, ये ड्रॉ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर हमने मेंशन कर देना है y = -1/2 √(x). अच्छा पार्ट नंबर हमारा इसका क्या आ गया, पार्ट नंबर 4 तो बहुत ईजी है, आप ये सेल्फ पे रख देते हैं, आपको क्यूब रूट वाले करवा देते हैं, y = 5 है, ठीक है जी। y = 2x + 1 और 3, मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है y = 2x + 1 होल टू द पावर 1/3। अच्छा अब हमें क्यूब को सॉल्व करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द इसको, लेकिन हम इसको यूं ही सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स और वाई का रीजन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखते हैं, वाई की रखते हैं। तो एक्स अगर हमारे पास 0 होगा तो वाई की वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, 0 + 1 1 आएगा, 1 की पावर जो मर्जी, आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3 का हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, 3 का क्यूब रूट ले लेना है। आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, जहाँ पे 3 बनेगा 3 का हम क्यूब रूट लेंगे तो वो कितना आएगा 1.44। इसी तरह यहाँ पे अगर हम y की x वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, हमने क्या ले लेना है 5 का क्यूब रूट, 5 टू इस पावर, इसकी हमने क्या ले लेना, ब्रैकेट लगा के क्यूब रूट ले लेना, तो ये आ जाएगा 1.7 कर राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 है, 3 × 2 6, 6 + 7, 7 टू इस पावर क्यूब रूट हमने इसका ले लेना, 1.91। अगर 4 होगा तो 8 + 1 9 और 9 का हमारे पास जो क्यूब रूट बनेगा 9 टू इस पावर 1/2 2.0, मतलब एग्जैक्ट हम 2 इसे कर लेते हैं, 2.1 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, हमारा यही रीजन बनना है, हमारे पास 4 तक पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 और हमें वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम वाई के लगा देते हैं। अच्छा सबसे पहले हमारे पास 0 है, x हमारे पास क्या है 0 है और y हमारे पास क्या है 1, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। अगर हमारे पास x 1 है और y हमारे पास क्या है 1.4, मतलब इधर ब्रेड के अंदर चला जाएगा। अगर हमारे पास ये 2 है तो ये कितना बनना है 1.7, इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट हमारे पास। 3 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट, और 4 है तो एग्जैक्ट 2 के चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लाइन के करीब आपकी ड्रॉ हो जाएगी।
तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इसका, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं आपको। पार्ट नंबर इसका आ जाता है 6, ठीक है जी। पार्ट नंबर 6 कहता है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3। अब आपने रिलेशन बनाना है, x और y का रिलेशन बनाना है, इसको सॉल्व करते जाना है आपने। x अगर 0 है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 बनेगा, 0 का हमको पता है, सॉरी x 0 रखा ना, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब रूट हमें पता है, 1 का जो भी पावर 1 ही होता है, तो 2 - 3 ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और अगर हमने इसको 2 की वैल्यू रखी है, हमने क्या लेना है, सबसे पहले 2 का क्यूब रूट लेना है, 2 to raise power 1। अच्छा, क्यूब रूट ले लिया 2 का जी, उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और माइनस कर दिया 3 से, तो ये आ गया -0.48, मतलब 50, राउंड अबाउट 50 करें। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी है, अगर x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 3 रखी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का हमने सबसे पहले क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, ठीक है जी। हमने क्यूब रूट ले लिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर माइनस किसे कर देना है जी, 3 से। सारा आपका कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर का यूज आपने करना है, -0.11 योर। अच्छा, और अगर हमने 4 रखा तो 4 का सबसे पहले हमने क्या ले लेना है जी, 4 पावर क्यूब रूट, अगर हमने 4 रखा तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है 0.17। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं जी, इसका जो पॉइंट आए हैं बस वटेवर जो भी आ रहे हैं, हमें अपने ग्राफ से मतलब है, हमने क्या कर देना, अपना ग्राफ बना देना। ये जी पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 ही एक्स के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास है। अच्छा, x अगर हमारे पास 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है और y हमारे पास कितना है, -3, तो ये हमारे पास आ गया जिसका पॉइंट। अगर x 1 है और ये कितना है हमारे पास, -1, ठीक है जी, बड़ा लंबा जंप आ रहा है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है जी, अगर ये 2 है तो 2 पे हमारे पास कितना जा रहा है, -0.8, मतलब इधर हाफ पे। अच्छा, अगर 0.11 है, -11 है, ठीक है, y की वैल्यू यहीं पे हमारा नेगेटिव होता है ना, तो ये तकरीबन इधर जितने पॉइंट है ना, 3 पे जाके ये और इधर ऊपर चला जाएगा, और जब जाएगा ना 4 पे तो अप्रॉक्सीमेट की तरफ आ रहा है, ठीक है जी। सॉरी, ये हमारे पास 3 पे था ना, 3 पे पॉइंट हमारे पास तकरीबन है इस जगह पे जाएगा, और जो 4 आएगा ना, ये 4 का पॉइंट है, तो ये तकरीबन पॉजिटिव आ गया ना, तो 0 पॉइंट एग्जैक्ट हमने क्या कर देना है, इस जगह पे पॉइंट लगा देना। ये जो लाइन है ये हमारे पास यूं करके ड्रॉ, ठीक है जी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से एकदम अपनी कर्व ने गैप लिया और ये जाके इस जगह पे क्लोज, ठीक है जी। इसका लास्ट पार्ट आता है। आई होप कि आपको ग्राफ समझ आ रहे होंगे, बड़े आसान से ग्राफ है, बड़ा सिंपल सा मेथड में करवा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है इसका। पार्ट नंबर 7 है इसका, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, हमारे जो फर्स्ट पेपर कोर्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेबस अभी तक तो ये शॉर्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर है ना, इसका लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे,
ठीक है, वो भी बड़ा इजी सा चैप्टर है। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे भी हमने x और y बना लेना है, x और y। अगर हमारे पास x 0 है तो y हमारे पास कितना आएगा। अच्छा, x 0 पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है कि हम इसका क्यूब रूट है, हम क्यूब रूट पे तो चेक करते हैं -2 का। अच्छा, अंडर रूट होता तो उसका हमारे पास कम्प्लेक्स पार्ट था, बट अगर क्यूब रूट आ जाए तो -0.667। अगर 1 है, अगर x हमारे पास 1 है तो 1 + 1 2 2 - 2 तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, 4 4 + 2 6 6 - 4 4 + 2 6 6 - 2 4, हमने क्या ले लेना, 4 का क्यूब रूट ले लेना। अगर हमारे पास 3 है तो 9 9 + 3 12 तो 10 10 का हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना। 10 to its power bracket close 1 divided by 3 आ जाएगा 2 पॉइंट। हमने क्या कर लेना है इसका, फिर आप 3 ले लें 4 ले लें, आपकी मर्जी है, हमने पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, हमारा आज थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो गया है, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट करें, बट आज थोड़ा सा ठीक है जी। हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाए, अगर x हमारे पास 0 है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास इस लाइन पे 0 होगा, तो y हमारे पास कितना, -0.66, मतलब इस जगह पे एग्जैक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अगर x का पॉइंट हमारे पास 1 है, ठीक है, x ये रहा हमारे पास 1 और y हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तो एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट बनेगा। अच्छा जी, अगर हमारे पास क्या आता है जी, x हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये कितना है, 1.5, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर इसको ले लें। 3 है, तो 3 पे हमारे पास कितना आएगा, 2.15। ठीक है जी, ये लाइन हमारे पास क्या करी गई है, ये y = x² + x - 2 होल का कितनी हुआ। चलिए जी, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।